नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने मेरे चैनल को इतना पसंद किया और इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि मैंने पिछले मेरे 3 वीडियो की सीरीज़ में बताया कि सच क्या है आपके रिश्तों के पीछे स्वयं पहचाने, इसी कड़ी में आज इसका लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद है आपने जो प्यार और स्नेह है मेरे पुराने वीडियोज़ को देखकर दिया, वही इस बार भी मुझे प्राप्त होगा। यह इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। उम्मीद है आपको पसंद होगा। वीडियो का विषय था कि आपका प्यार सच या फरेब, क्या चल रहा है आपके रिश्तों के बीच। आप कंफ्यूज थे अपने रिश्तों को लेकर। कभी लगता था सामने वाला बहुत प्यार करता है, कभी लगता था आपकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करता है, कभी कभी छोटी छोटी गलतियों पर बड़ा उबाल सा आने लगता है, रिश्ते ख़राब से होने लगते हैं। इसी उधेड़-बुन में आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपके रिश्तों में क्या चल रहा है, क्या इसकी सच्चाई है। तो एक नए विषय के साथ एक और नया इंडिकेशन जो हमें बताता है कि हमारा प्यार प्यार नहीं, सिर्फ दिखावे के आधार पर चल रहा था। सामने वाले ने दिखावा किया और हम धोखे में रह रहे थे। इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि हमारे पार्टनर को अच्छी तरह पता होता है कि वो गलत है। हमेशा महसूस होता है कि आप शायद उसके अच्छे की बात करते हैं, उसका भला सोचते हैं, या उसके साथ होने वाले किसी भी बुराई को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए आप उसको छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं। लेकिन उन्हें यही सब चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। जब आप सच जानने की कोशिश करते हैं, वो आपसे झगड़ बैठते हैं, आप पर चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं। यह सब इस बात का प्रमाण है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपसे सच छुपाया जा रहा है। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्या इरादे हैं उनके? इसी पर यह वीडियो है। क्योंकि वे अच्छी तरह विश्वास करते हैं कि आप हमेशा उसके सुख दुख के साथ ही हैं। आप इतने सीधे साधे हैं कि आपको प्यार के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप उनको हर परिस्थिति में कंट्रोल करते हैं। आप एक दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक हैं। आप हर जगह उनका साथ देते हैं, उनकी हर मुसीबत को स्वयं के ऊपर झेलते हैं। कौन लड़ना चाहेगा ऐसे इंसान से? कौन खोना चाहेगा ऐसे बेवकूफ़ इंसान को? इसलिए वह दूसरों के साथ रहते हुए भी आपसे रिश्ता बनाए रखते हैं। दूसरों को भी उलझा रखा है, लेकिन आपको भी उलझाए रखना चाहते हैं, सच्चाई आपसे छुपाए रखना चाहते हैं। आपके मन पर आपका नियंत्रण है, क्योंकि आप वफादार हैं। आप ऐसा ही रिश्ता सामने वाले से चाहते हैं जैसी आप उनसे उम्मीद करते हैं। सुख दुख के साथी हैं। आप उनके साथ खुशी महसूस करते हैं। इसीलिए बार बार आपके साथी का इन आउट होना, फिर भी आप उनको एक बार और अवसर देते हैं। शायद वो समझ जाए। वो समझ रहा है जब तो ठीक, और अगर वो नहीं समझ रहा, इसका मतलब उसने आपको समझना उचित ही नहीं समझा। आपके साथ रिश्ता रखते हुए भी वो कहीं और इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको उनकी यही हरकत बुरी लगने लगेगी, उस दिन वो साफ साफ सामने आकर आपको बोल देंगे, बस इतना ही चलना था, मैं तो ऐसा ही हूँ, आपको रखना है तो रखो, नहीं तो रिश्ता ख़त्म करो। बड़ी आसानी से रिश्ता ख़त्म जो इंसान कर दे, क्या उसने वाकई प्यार किया था?
प्यार करने वाला इतनी आसानी से रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता। उसने कैसे कर दिया? यकीनन प्यार के नाम पे उसने आपको छला है, अपना स्वार्थ पूरा किया है। या कई बार ऐसी कंडीशन होती है, आपके लिए प्यार तो बहुत होता है, बहुत गहरा रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पीठ पीछे कहाँ जा रहे हैं, उनसे इसके बारे में कुछ ना पूछा जाए। यह गलत ही है। आप हमेशा उनका इंतज़ार करते रहें, वह आपके पीठ पीछे एंजॉय करते रहें, अन्य दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें और आप वेट करें। जब आप साथ होते हैं तो कई बार वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, आपको टाइम नहीं देने के बहाने बनाते हैं कि बहुत थकान हो गई, सो जाओ, बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। बहुत गहरा प्रेम है, आपके साथ बहुत रोमांटिक भी है, लेकिन अचानक ये क्या हुआ? बात करते करते अचानक टॉपिक चेंज करना, सोने के लिए कहना। यकीनन उस वक्त वो किसी और को अपना समय देने की कोशिश कर रहे हैं। वो यकीनन आपके साथ और लोगों के साथ भी रिश्ते में रह रहे हैं। आपको दुखी नहीं देख सकते, आपका दुख महसूस करते हैं, ऐसा आपको समझा दिया है उन्होंने। लेकिन सच्चाई ये है, जिस दिन आपके सामने ये सच्चाई आएगी ना, उस दिन बहुत अफसोस होगा और दुख भी बहुत ज़्यादा होगा। आप में वो प्यार तलाशते हैं, फिर कहाँ जरूरत पड़ गई किसी और के साथ टाइम देने की। आप पूरी रात इसलिए जागते हैं, पूरा दिन भर इसलिए साथ बिताते हैं कि उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचता। आपको लगता है अब मेरी उससे बात नहीं हो रही, उसको सोना है तो शायद मुझे सो जाना चाहिए, अब क्यों जागना। लेकिन वो रात रात भर जाग के किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ से धोखे की शुरुआत हो चुकी है। उसको आपके अलावा किसी और का साथ पसंद आने लगा है। क्या आपके रिश्ते में ऐसा तो नहीं हो रहा? आप बहुत मजबूत और वफादार हैं, शायद आपकी इन्हीं बातों से वो बहुत प्रभावित हैं। उन्हें 1000% आपकी ईमानदारी पर यकीन है कि आप उन्हें कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर भी वो आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है। कहाँ ज़रूरत है फिर, जब ऐसा बेवकूफ़ इंसान आपको मिल रहा है? कहीं आपको प्यार के नाम पे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा? यही सबसे बड़ी गलती है। हम कोशिश करते हैं कि काश सामने वाला हमारी भावनाओं को समझे, हमें समझ सकें कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अरे मित्रों, सावधानी पूर्वक पहले यह समझना ज़रूरी है कि सामने वाला आपसे कितना प्यार कर रहा है, आपकी उम्मीदों पर कितना खरा है, किन बातों से आपको तकलीफ़ होती है, उसने कभी समझा? अगर आप इन्हीं चीज़ों में सावधान रहेंगे तो प्यार के नाम पर कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। क्यों होता है कि पार्टनर आपके साथ है, फिर भी आपको झूठ बोलकर दूसरों के साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है? यकीनन आपका पार्टनर आपके साथ साथ किसी और को भी डेट करने लगा है। आपको शक कब होता है? जब आपका पार्टनर पहले छोटी छोटी बातों पर आपसे खुश रहा करता था, लेकिन अब आप उसके लिए कितना भी करें, उसकी किसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए अगर आप स्वयं को बेच भी देंगे तो भी उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जितना भी करो वह आपसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। यकीन मानो मित्रों, ऐसे इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, अपने फ़ायदे के लिए वो कहीं भी इधर उधर बड़ी आसानी से मुंह मारते फिरते हैं। जब नई नई मुलाकात होती है, बड़े प्यार के वादे, बड़े रंगीन सपने, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं वो दूसरों के साथ,
क्या स्वार्थ हो सकता है? आपसे सेटिस्फाई नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर है, नया पार्टनर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट उनको ज़्यादा कर रहा होता है, उन पर पैसे खर्च किए जाते हैं और बस आपके पार्टनर को जहां अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ वहीं वो प्यार लुटा बैठते हैं। साफ दिल का इंसान कभी डबल डेटिंग कभी नहीं करता, लेकिन आपको शक कब हुआ? जब वो आपको वक्त कम देने लगे, किसी और बहाने से किसी दूसरे को टाइम देने लगे, आपके साथ बहाना बनाकर आपसे दूरी बनाने लगे। ऐसे वक्त में आप खुद को कभी कमज़ोर ना समझें। आप ऐसा कभी ना समझें शायद मेरी कोई बात उनको बुरी लगी होगी। आपकी कोई बात उनको बुरी नहीं लगी मित्रों, किसी और की बात उन्हें पसंद आने लगी है। गलती उनमें है। आपके साथ रहकर भी दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन मोबाइल में ऑनलाइन रहते हैं, आपके लिए पासवर्ड बदल दिए जाते हैं। मोबाइल पर सोशल साइट आपको देखते ही चेंज कर दी जाती है। देर रात तक ऑनलाइन रहने पर आपको शक होता है। आप उनसे पूछते हैं ऑफलाइन वो क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं, लेकिन जब ऑनलाइन होते हैं और आप अचानक उनके सामने जाते हैं तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है। जो एक्साइटेड किसी के साथ बात करने की उनकी होती है, आपको देखते ही वो फीकी पड़ने लगी है। आपको समझ जाना चाहिए कि आपके रिश्ते में प्यार नहीं फरेब हो रहा है। आपको अपने मन की बात कभी नहीं बताना। आप हमेशा यही सोच सोच कर दुखी रहते हैं, हमारा साथी दुखी क्यों है, परेशान क्यों है। काश ये बात आप समझ पाते कि वो आपके साथ रहकर ही ज़्यादा दुखी है। उन्हें आज़ादी चाहिए, एक साथ कई पार्टनर्स के साथ समय बिताने की आज़ादी। यकीन मानो मित्रों, उसने आपके साथ धोखा नहीं किया, वह खुद अपनी ज़िंदगी में खुद के साथ धोखा कर रहा है। लेकिन जब तक उसके स्वार्थ पूरे होते रहेंगे वह उन सभी पार्टनर के साथ है। जिस दिन स्वार्थ पूरे हुए, जब आपने अपना सब कुछ देकर भी उसको नहीं अपना पाए, उसे आपका साथ पसंद नहीं आया, तो क्या वो ऐसे दूसरे पार्टनर के साथ रह पाएंगे जिनके साथ आज खुश हैं? उनकी फितरत में है ये चीज़ें, उनकी लत पड़ चुकी है नए नए पार्टनर के साथ एंजॉय करना, समय व्यतीत करना। कई बार ऐसी स्थिति होती है वो ऑनलाइन रहते हैं, आपसे सच छुपाया जाता है, दूसरों के साथ अपनी खुशी महसूस करते हैं, दूसरों से बातें करके उनको खुशी महसूस होती है, या जब वो आपके साथ रहकर भी दूसरे किसी बारे में बात करते हैं तो उस शख्स का नाम लेते उनके चेहरे का ग्लो बढ़ने लगता है। ये सब चीज़ें आप महसूस करते हैं, लेकिन खोने के डर से चुप हो जाते हैं। ऐसे इंसान के साथ रहकर भी आप क्या सेटिस्फाई रह पाएंगे? आप क्या खुश रह सकते हैं? जब भी आप सच पूछने की कोशिश करेंगे, टॉपिक चेंज कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी शो नहीं करना। आप इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए अपनी सोशल मीडिया की जो भी साइट है उनका पहले ही इंतज़ाम कर लिया जाता है कि आपको पता ही ना चले। दूसरे इंसान उनको किसी चीज़ पर टोकते नहीं, क्योंकि उन्हें वो अपना मानते ही नहीं। सिर्फ टाइम पास, इंजॉय, रंगीन सपने दिखाना और सिर्फ टाइम पास करना और एक दूसरे के साथ एक दूसरे का यूज करना, यही लेकर सामने वाला उनके पास आया है। और आपका इतना प्यार होने के बावजूद भी आपका साथी आपको इग्नोर करके किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यकीनन उसने भी वही रास्ता चुन लिया है। आपका पार्टनर यकीनन गलत है। उसे ऐसा वहम होता है मेरा नया पार्टनर कितना अच्छा है, मुझे टोकता नहीं, मुझ में ये कमजोरी है, मेरी ये कमी है, मुझे इस कमी के साथ उसने स्वीकार कर लिया, मेरी इस कमजोरी को वह दूर कर रहा है, मेरी इस कमजोरी को उसने माफ़ कर दिया।
ऐसा वहम होता है, बस खुशी होती है। यह सोचा ही नहीं, जिस प्रकार आपको झूठी खुशी देकर आपकी भावनाओं के साथ जो खेल आपके पार्टनर खेल रहे हैं, वही खेल नया पार्टनर उनके साथ खेल रहा है। लेकिन उनको दुखी देखकर, उनके साथ गलत होता देखकर, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाने के द्वारा कोई उनको तकलीफ देने की कोशिश करता है। यह चीज़ देखकर भी आपको चोट पहुंचती है। और वो क्या दे रहे हैं? आपसे बहुत अच्छे से रियलिटी छुपा रहे हैं। आपको एहसास तब होता है जब आपके बीच रिश्तों में बहुत प्यार था, बहुत अट्रैक्शन था, एक दूसरे में खोए रहते थे। लेकिन अचानक आपके प्यार की स्पीड कम होने लगी, क्योंकि आप दोनों की ज़िंदगी में किसी तीसरे आदमी ने एंट्री कर ली है। आपकी दुनिया में तीसरे इंसान की एंट्री हो चुकी है। आपका पार्टनर जाने अनजाने ही आपसे दूरी बढ़ाने लगा है। ऑनलाइन साइट्स पर एक्टिव रहकर भी आपको जवाब नहीं दिया जाता, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। रात को सो रहे थे, अचानक नींद खुली, उम्मीद थी आपने कुछ स्टेटस मेरे लिए ही लगाया होगा, तो 2 बजे ऑनलाइन आकर देख लिया। आप खुश होते हैं कि 1 मिनट के लिए नींद खुली और उस बेवकूफ़ ने मेरा स्टेटस देखने के लिए अपनी नींद ख़राब करी, जबकि 2 बजे तक वो किसी अन्य के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। अचानक आपकी सोच एक दूसरे के खिलाफ होने लगी। आप एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के सामने होने लगे। अब हम हर छोटी मोटी बातों पर एक दूसरे के आमने सामने होने लगे। डबल डेट करने वाला सच पूछने पर हमेशा गुस्सा करने लगता है, हमेशा बात चेंज करने की कोशिश करता है। यकीन मानो मित्रों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सच्चाई का एहसास हुआ और ऐसे फरेबी इंसान को अपनी निजी लाइफ के साथ अकेले में छोड़ देना चाहिए और खुश होना चाहिए कि जितना वो आपसे लेकर गया उसकी किस्मत में था। हमारे पुराने कर्म थे जो वो अब चुकता कर गया। ऐसा इंसान दोबारा हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, हमारे साथ धोखा नहीं कर पाएगा। जितनी जल्दी जान छूटी उतना अच्छा हुआ, क्योंकि जब उसे सामने वाले नए पार्टनर से बोरियत होगी ना, फिर वह उसे भी छोड़ना ही चाहेगा, फिर किसी नए इंसान के साथ। अभी सामने वाला उनको उनकी कमी बताता ही नहीं, उनको हमेशा खुश रखता है। उनको लगता है मेरा पुराना पार्टनर बेवकूफ़ है, पागल है, हमेशा ज्ञान देता है, कभी भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन मुझ में तो कोई कमी ही नहीं है। मुझे सामने वाला नया पार्टनर कुछ कहता ही नहीं है। काश वो तुम्हें अपना मानता तो कुछ कह भी देता, लेकिन ना तुमने हमें अपना माना, न नया आने वाला साथी तुम्हें अपना मानने लगा। यह प्रकृति का नियम है दोस्तों। हम जिसको जो देते हैं वही सब लौटकर हमारे पास आता है। हम शिकायत करते हैं कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। अरे सच्चे प्यार की कद्र तो लोग करते ही नहीं हैं। जिसने सच्चा प्यार किया था उसने हर जगह तुम्हें रोका था। क्या मिला? तुम खुद गलत रास्ते पर जाकर अपनी ज़िंदगी को गलत करने लगे, अपने स्वार्थ के लिए नए नए पार्टनर तलाशने लगे, और जो तुम पर सब कुछ लुटा बैठा, जाते जाते तुमने उसकी ज़िंदगी भी नर्क कर दी। मित्रों, इंसाफ इसी दुनिया में होता है। लोग कहते हैं स्वर्ग और नर्क, वह सतयुग की बातें थी कि इंसान को अपने कर्मों का फल नर्क में भोगना पड़ता है। अगर आज किसी ने आपको दुख दिया है तो मित्रों वह भी इसी जन्म में भोग रहा है। किसी साफ दिल वाले, सच्चे हृदय वाले इंसान को कोई इंसान दुखी करता है तो वह पूरी जिंदगी सुखी नहीं रह सकता। किसी साफ दिल वाले के साथ किसी ने धोखा किया है तो उसके साथ कोई दूसरा शख्स वफादार नहीं हो सकता।
जो गेम उन्होंने आपके साथ शुरू किया है वही गेम उनके साथ कोई और ख़त्म करेगा। यह प्रकृति का नियम है, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी हम स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि हम बस अपने स्वार्थ देखते हैं। जब हम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत तरीके अपनाते हैं तो एक बार अपने हाथ दिल पर रखकर इस बात का मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जो आज आपका पार्टनर आपको बहुत लुभावनी बातें करता है, जिससे आप आकर्षित हो रहे हैं, वो आपके से आकार आकर्षण का शिकार है मात्र। यह बात आप भी समझते हैं। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरी बोली इतनी प्रभावशाली है, सामने वाला मुझसे इम्प्रेस है। इस बात का आपको घमंड है। इसी घमंड में आप चूर हैं। सामने वाले ने आपकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा लिया। आपके सामने ऐसी ही लुभावनी बातें पेश की जाने लगी जो आपको सुनना पसंद है। आपने अपने मन की बात सुनी ही नहीं। क्या मेरे गलत करने से किसी को दुख हुआ? क्या मेरे सही करने से किसी को खुशी हुई? कौन है जो मेरी तकलीफ में दुखी होता है? कौन है जो मुझे खुश देखकर जश्न मनाता है? हमने अपने मन की बात सुनी ही नहीं। हमारे मन में होता है, हमें पता होता है हमें सच्चा प्यार किसने दिया, लेकिन फिर भी हम झूठी खुशी की तलाश में सच से दूर भाग चुके हैं। सामने वाले को झूठी खुशी देते रहे, फरेब देते रहे। यह उसी बात का नतीजा है, यह उसी कर्मों का फल है कि आपके जीवन में कोई नया आने वाला ऐसा पार्टनर आया जो आपको आज झूठी खुशी दे रहा है, झूठे रंगीन सपने दिखा रहा है। और जिस दिन आपका स्वप्न टूटेगा उस दिन आपको बहुत अफसोस होगा कि हम हमारी ज़िंदगी की असल खुशी बहुत पीछे छोड़ आए हैं, सब कुछ ख़त्म कर आए हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक अफसोस होगा। वह अफसोस जो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। उस वक्त याद आएगा, दिल गुमसुम जुबा खामोश, ये आँख नम क्यों है। दिल गुमसुम जुबा खामोश, ये आँख नम क्यों है। जिसे कभी अपना समझा ही नहीं, उसको खोने का आज गम क्यों है। उस वक्त पता चलता है मित्रों। अगर आपके साथ भी यही सब कुछ हो रहा है, आप भी ये सब खूबियाँ आपके पार्टनर में महसूस करते हैं कि आपको साथ रखते हुए दूसरों की प्रशंसा की जाती है, आपके सामने जाते ही उनकी मोबाइल की सोशल साइट चेंज कर दी जाती है, आपके सच पूछने पर टॉपिक चेंज किया जाता है, आपके पूछने पर गुस्सा किया जाता है, आपको गुड नाइट बोलने के बावजूद भी रात रात तक ऑनलाइन रहा जाता है, या ऐसी व्यवस्था कर ली गई है कि वो मोबाइल में किस प्रकार क्या यूज कर रहे हैं जिसका आपको पता नहीं चलता। तो यकीनन मित्रों, आप बहुत बड़े छलावे में हैं, आप बहुत बड़ी झूठी खुशी में जी रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके सच को स्वीकार करें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके रिश्तों का सच, प्यार या फरेब, इससे पर्दाफाश करने मैं इसका आखिरी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। यह सारे इंडिकेशन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी हरकत आप अपने पार्टनर में देखते हैं तो आप हो जाइए सावधान। अभी सावधान रहेंगे तो आगे आने वाले बहुत से दुखों से बच पाएंगे। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो था दोस्तों, इसलिए इसके 4 पार्ट मुझे बनाने पड़े और एक एक चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास किया, जिससे आप समझ सकें कि आपके रिश्तों में क्या चल रहा है, क्या आपका रिश्ता सच्चा है या झूठा। उम्मीद है मेरे बनाए गए वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। अन्य और भी रोचक विषय
जिन पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, या आपके किसी भी प्रकार की जीवन की कोई उलझन है या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में या मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी आपकी हर समस्या का समाधान हो, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, जिससे आपके सभी अन्य मित्रों की मदद हो सके। धन्यवाद दोस्तों।